तो दोस्तों, अगर हमसे अनजाने में कोई भूल होती है तो उसकी सज़ा मिलती है या नहीं। अनजाने में कोई बुरा कर्म होता है तो उसका फल हमें मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनजाने में किसी अंगार पर हाथ रखते हैं, आग पर हाथ लगाते हैं तो जल जाता है। तो वैसे ही अनजाने में कोई भूल अगर होती है तो उसका फल भी हमें मिलता है, लेकिन वो अनजाने में मिलता है। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। दो दोस्त थे, वो जा रहे हैं। एक का पैर मच्छर के ऊपर पड़ता है और मच्छर मर जाता है, और दूसरे दोस्त ने एक मच्छर देखा, उस पर पैर रख दिया और उसके मसल कर मार दिया। दोनों ने ही मच्छर मारे, लेकिन एक ने गलती से मारा और एक ने जानबूझकर मारा। दोस्तों, इनको इनका फल किस तरह से मिलेगा? तो वो जो जानबूझकर मारा था वो एक गांव का मुखिया है, अगले जन्म में एक मुखिया बनता है। और वो जिसने गलती से मारा था वो एक मजदूर बनता है। अब उस मजदूर को एक आदमी ने 2 तमाचे मारे और 4 गालियाँ दी। वो मजदूर थोड़े दूर जाकर वो भूल गया। मजदूर को खेत में मारा, 2 तमाचे मारे, 4 गालियाँ दी। वो मजदूर को बुरा लगा, लेकिन थोड़े दूर जाकर मजदूर ने वो सब भुला दिया और अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ एक गाँव का मुखिया था, उसको 2 थप्पड़ मारी और 4 गालियाँ दी किसी ने। तो कई दिनों तक वो गांव का मुखिया भूल नहीं पाया वो बदनामी को। तो उसने बहुत दिनों तक वो बदनामी को याद रखा और 4-5 दिन तक वो सो नहीं पाया। ये एक उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण। तो इस तरह से मजदूर ने गलती से किया था तो उसको सज़ा कम मिली, सज़ा उतनी ही मिली, लेकिन उसको ज़्यादा उसको टेंशन नहीं आया, ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं हुई। उसी तरफ एक गांव के मुखिया को मारा तो उसने कई दिनों तक उसको वो परेशानी रही, कई दिनों तक वो उसी उलझन में, उसी टेंशन में रहा। तो इस तरह से जानबूझकर की हुई कर्मों की सज़ा जानबूझकर मिलती है, गलती से किए हुए कर्मों का फल गलती से मतलब अनजाने में मिलता है। और जानबूझकर किए हुए पुण्य और अनजाने में किए हुए पुण्य का फल कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण फिर से मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी अगर तबीयत, मान लीजिए उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसके 5 साल के बच्चे को वो बिजनेसमैन की एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ पर जाना है। तो बिजनेसमैन की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसका 5 साल का बच्चा जाता है पार्टी में। 1 महीने का टूर है, घूमना फिरना, पार्टी करना, एंजॉय करना, सब कुछ है। तो 5 साल का बच्चा जाता है, बिजनेसमैन के बदले में 5 साल का उसका बच्चा जाता है। 1 महीने तक पार्टी, टूर, सब कुछ घूमता है फिरता है और 1 महीने के बाद वापस आ जाता है। उसी तरह अगर एक बिजनेसमैन है, उसका 20 साल का लड़का है और वो पार्टी में जाता है 1 महीने के लिए, तो वो 1 महीने पार्टी करता है, घूमता है फिरता है, एंजॉय करता है, फिर घर पर वापस आ जाता है। तो दोनों में से किसने ज़्यादा अच्छा एंजॉय किया? 5 साल का बच्चा तो उतना एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन ये 20 साल का लड़का ये ज़्यादा एंजॉय, ज़्यादा जान सकेगा, ज़्यादा अच्छे से उसने एंजॉय किया। तो इस तरह से जानबूझकर किए हुए पुण्य का फल जानबूझकर मिलता है, अनजाने में किए हुए पुण्य का फल अनजाने में ही मिलता है। अगर आप एक चीनी है, शक्कर है, उसकी थैली लेकर कहीं जा रहे हैं और उस पर अगर छोटा सा छेद है, तो उस छेद में से अगर वो शक्कर गिरती है, चीनी गिरती है और आपको पता नहीं है, तो वो शक्कर गिरी हुई किसी के काम आती है, चींटियों के काम आएगी, बकरियों के काम आएगी। तो वो अगर उसको खाते हैं तो आपको पुण्य लगेगा, लेकिन वो भी अनजाने में हुआ है पुण्य, तो उसका फल भी आपको अनजाने में ही मिलेगा। इस तरह से इसका जो है वो चलता है। आई होप दोस्तों कि आपको इसमें कुछ समझ आया होगा। जाने में की हुई गलती, जाने में किए हुए पुण्य, अनजाने में किए हुए पाप, अनजाने में किए हुए पुण्य, तो इनका फल कैसे मिलता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।